प्यारे बच्चों, आज के स्वर्ग सुमन वेकेशन बाइबल स्कूल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 5वां दिन है और आज हम इस वेकेशन बाइबल स्कूल का अंतिम दिन को हम मना रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने कोशिश की कि इन 5 दिनों में कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपको बताएं, और आज जो हमारा कार्यक्रम है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो इस बात को फिर से दोहराएगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और ये हम कोशिश करते हैं कि इसके द्वारा आप भी सीखें अपने जीवन में कि परमेश्वर हर समय आपके लिए तैयार है, आपको अपने पास बुलाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया से उठाने के लिए, पर इसलिए कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें ताकि आपका जीवन आशीष में हो। आइए हम प्रार्थना करें, हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि हम फिर एक बार तेरे वचनों को सुनने के लिए एकत्र हुए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, पिछले दिनों में तूने हमारी सहायता मदद की कि हम नई नई बातें सीखें, विशेष तौर से प्रभु तेरे वचनों को सीखें जो हमें बताता है कि तू हमसे बहुत बहुत प्रेम करता है। पिता परमेश्वर, आज के वचन को भी तो आशीषित कर कि बहुत सारे लोग इसको सुने और इसके द्वारा उनका जीवन परिवर्तन हो और वो परमेश्वर के प्रेम को पहचाने। पिता परमेश्वर, आज का जो कार्यक्रम है उस पर तेरा आशीष हो, बरकत हो, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु तूने सबों को आशीषित करना और होने दे इनके द्वारा तेरी महिमा हो। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से सुनो, ग्रहण कर, आमीन। बच्चों, आज हमारा 5वां और इस साल का वेकेशन बाइबल स्कूल का आखिरी दिन है और हमारी कोशिश ये है कि इन 5 दिनों में आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, और हमारी आपसे विनती है कि आप जिन बातों को सुनते हैं उसको समझिए और अपने जीवन में लागू करें। आज आपके लिए हम एक सुंदर सी छोटी सी कहानी ला रहे हैं, पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस कहानी में देखोगे कि परमेश्वर पापियों को कितना प्यार करते हैं। मतलब अगर आप परमेश्वर के राज के लिए काम नहीं करते हो, आप गलत काम करते हो, पर आप पश्चाताप करते हो और मन फिराते हो और गलत काम को छोड़ देते हो, परमेश्वर कितने खुश होते हैं। आइए चलिए हम इस कहानी की ओर जाएंगे और परमेश्वर के प्रेम के बारे में और अधिक जानेंगे। प्यारे बच्चों, आज 5वें दिन हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी ला रहे हैं, पर उस कहानी के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा संदेश है। ये कहानी हमें मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 3 से लेके 7 तक। लूका 15 3 से लेके 7 तक। और यहाँ पे एक कहानी बताई जा रही है यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे लोगों को, और मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बताया कि अगर आपके पास 100 भेड़ हैं और जब आप एक बार उनको चराने जंगल में लेके जाते हैं, उनमें से एक भेड़ घूम जाती है और जब आप वापस आते हो तो आप देखते हो आपके पास सिर्फ 99 भेड़ें बाकी हैं। तो आपको एक भेड़ की चिंता होती है कि एक भेड़ कहाँ चली गई। और जो चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों से प्रेम करता है, वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है और देखता है कि वो झाड़ियों में फंसी हुई वहाँ पे खड़ी है। तो ये जो अच्छा चरवाहा है वहाँ जाता है, अपने उस भेड़ को, उस मेमने को उठाता है, अपने कंधे पे रखता है और खुशी खुशी अपने घर जाता है। और जब वो घर पहुँचता है तो अपने आसपास के लोगों को बुलाता है और बोलता है, देखो आज मेरी एक भेड़ खो गई थी, वो मुझे मिल गई, आओ हम इसके लिए उल्लास मनाएं।
फिर परमेश्वर और यीशु मसीह इस बारे में बोलते हैं कि स्वर्ग के राज में भी ऐसे ही होता है। जब एक पापी पश्चाताप करके अपने घर लौटता है ना, तो वहाँ पे स्वर्ग में बहुत बहुत उल्लास होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम पाप करें? नहीं। इस दृष्टांत में, इस कहानी में यीशु मसीह हमें ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह हम सभी को प्रेम करता है और ये चाहता है कि हम सब उसके साथ युगानुयुग स्वर्ग में रहें। और उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और विश्वास के साथ हमें उनके वचनों पर चलना है। तो ये पापी जन कौन है? बहुत सारे लोग हैं जो वचन सुनते हैं पर उस पर चलते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी शायद वचन सुना नहीं है, कोई ने उनको बताया नहीं, तो वो गलत राह पे जाते हैं। तो वो लोग जब परमेश्वर को जानते हैं और उसके राज में आते हैं तो बहुत उल्लास होता है स्वर्ग में। और प्यारे बच्चों, इस कहानी के द्वारा एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम शराब पी लेंगे या सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं प्यारों, ये सब बातें हैं जो संसार की बातें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर करती है। वो कैसे? जब आप शराब पी के नशे में रहते हो ना, तो आप क्या हरकत करते हो वो आपको समझ में नहीं आती। और हमने देखा है बहुत सारे शराबी अपना सब कुछ गंवा देते हैं। क्या परमेश्वर चाहेंगे कि आप जीवन में सब कुछ गंवा दें? नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशीषित हों और उसके द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित हों। इसलिए हमें इन बातों से दूर रहना है। और ऐसे लोग जब परमेश्वर को पहचानते हैं तो इन बातों को छोड़ के परमेश्वर के पास आ जाते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चों और मित्रों, आशा है आपने इस सुंदर सी कहानी में ये पाया कि परमेश्वर पापियों से भी प्यार करते हैं और हमें भी पापियों से भी प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वो मन फिराएं और परमेश्वर के राज में आ जाएं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो विशेष संदेश वो ये है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं और पापियों से भी करते हैं, और हमें भी उनसे प्रेम करना है और प्रेम के द्वारा उनके जीवन में हम परमेश्वर के राज को ला सकते हैं। तो बच्चों, आशा है आज का जो हमारा क्राफ्ट का काम है, क्राफ्ट का जो कार्यक्रम है, उसमें भी आपको आनंद आएगा। बहुत ही सरल है पर बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर बनाएं। और आज की हमारी जो कलाकृति है परमेश्वर की सृष्टि के बारे में, वो भी देखें और वो बना के हमें भेजें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। चलिए हम अपने क्राफ्ट की ओर चलते हैं।
हम इस कलाकृति में देखेंगे परमेश्वर ने 5 दिन किसकी सृष्टि की। परमेश्वर ने पहले दिन उजाला बनाया, दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश और जल जमीन के नीचे के पानी को अलग किया। तीसरे दिन परमेश्वर ने जमीन बनाई और चौथे दिन परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई। 5वें दिन परमेश्वर ने जल में रहने वाले जीव जंतु, जमीन पे रहने वाले पशु और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। तो इस प्रकार 5वें दिन परमेश्वर ने जमीन, जल और आकाश में रहने वाले जीव जंतुओं की सृष्टि की। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने ये सृष्टि किस प्रकार से समय से। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने छठे दिन में क्या बनाया। तो प्यार बच्चों, हमारी जो श्रृंखला है सृष्टि की, उसके अंतर्गत आज छठवें दिन परमेश्वर ने पूरी सृष्टि करके अपने काम को समाप्त किया। तो परमेश्वर ने छठे दिन में सबसे महत्वपूर्ण और उससे सबसे प्यारी चीजें बनाई है, वो है हम मनुष्यों को। और मनुष्यों का जो दो प्रकार हैं, एक है नर और एक नारी, वो परमेश्वर ने छठे दिन बनाए। और उनको जब उनको बनाया तो परमेश्वर ने बोला बहुत अच्छा है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो भी सृष्टि की उसको देख के हर समय बोला अच्छा है। तो परमेश्वर ने बहुत सुंदर सृष्टि बनाई। जब हम रात को तारा देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हम चांद को देखते हैं तो वो हमारे मन को भा जाता है। जब हम फूल पत्तियों को देखते हैं तो हमारे मन खुश हो जाते हैं। ठंडी हवा चलती है तो हमारे मन को वो बहुत ही भावना लगती है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने जो भी बनाया वो अच्छा बनाया। और हमारी ये एक कर्तव्य है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की जो सृष्टि है उसको भी सुंदर बनाए रखें। हम उसको बिगाड़े नहीं, हम उसकी देखभाल करें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी परमेश्वर की सृष्टि को देख के परमेश्वर की महिमा करने पाए। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ ये वचनों को बांट सकें।
Closing take, action. प्यारे बच्चों, आज हम आखिरी बार इस वेकेशन बाइबल स्कूल में प्रार्थना करेंगे आपके साथ, पर हम आपको प्रार्थना में ज़रूर याद रखेंगे और हम विश्वास करेंगे कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये 5 दिनों में हमने जो सीखा है उसमें ये सीखा है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, और जब हम किसी से प्रेम करते हैं हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद करते हैं आपके पासवान के लिए कि उन्होंने ये सब प्रबंध करने के लिए अपना समय दिया। आपके परिवार के लोगों को भी धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष देगा। आइए हम एक प्रार्थना करके ये आखिरी दिन की जो सभा है, आखिरी दिन का जो हमारा VBS है, वेकेशन बाइबल स्कूल, उसकी समाप्ति करते हैं। आइए आँख बंद करें, हाथ जोड़ें। हे हमारे पिता, धन्यवाद करते प्रभु, इतने दिनों तक तूने हमें संभाला। हर एक दिन प्रभु तूने हमें नए वचन के द्वारा प्रोत्साहित किया। हर एक दिन प्रभु तूने हमें कुछ कुछ नया सिखाया, और हर एक दिन पिता परमेश्वर तूने ये बताया कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों में भी वो प्रेम डालिए कि हम दूसरों के लिए प्रेम करें, हम दूसरों के लिए नमक और उजाला बने। पिता परमेश्वर, सब बातों को तेरे हाथ में रखते हैं और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू भला है और तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। यहाँ पे जितने बच्चे हैं, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनके पड़ोसी, उनके गांव के लोग और जो भी उनके संबंधी हैं प्रभु, सबको बहुत से आशीष देना। इन महामारी के दिनों में प्रभु तू उनकी बीमारी से रक्षा करना, और जो भी तकलीफ़ है, मुश्किलें, यीशु के नाम से जाती रहे। और पिता परमेश्वर, ये छोटे बच्चों को तैयार करना ताकि तेरे स्वर्ग राज में ये आगे चलकर बीज बोएं और बहुत सारी फल लाएं। पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए मांगते इस प्रार्थना को यीशु के नाम से सुनो, ग्रहण कर, आमीन। प्यारे बच्चों, आशा है आपने 5 दिनों में कुछ ना कुछ तो अच्छा सीखा है और आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, और विश्वास करते हैं प्रभु कि ये 5 दिनों के द्वारा आप बहुत आशीषित हुए। तो हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना, अपना पत्र लिखना ज़रूर जहाँ पे मौका मिले, या अपने पासवान या पास्टर को बताना किस प्रकार से ये जो कार्यक्रम है उससे आपका जीवन प्रभावित हुआ। बच्चों, आखिरी बार आप सभी को विनती करते हुए कि आप बने रहना हमारे साथ और हमारे कार्यक्रम में आगे भी जुड़ते रहना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू।